अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखें, आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव फॉर्म। इससे पहले हम लोगों ने कुछ एक असर्टिव की, उसके बाद हमने अपना अल्लाह भला करिए इम्पेरेटिव की है, ठीक है ना जी। आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में दो काइंड ऑफ मौजूद होती हैं। एक बिफोर कि मैं आपको मेरे ख्याल है बता दूं तो अच्छा है। देखिए एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बिगिंस विद WH होते हैं, व्हाट, हु, विच, हाउ, ठीक है ना जी। ये होते हैं क्या? ये होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, लाइक दिस, ये एडवर्ब्स हैं। खैर, अभी जब मैं स्टार्ट में क्यों इस तरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक देखें, एक इंटेरोगेटिव आपने सुने होंगे, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, वो भी तो इंटेरोगेटिव होते हैं। हैव यू कम हेयर और डिड यू टेक योर लंच, लाइक दिस, इस तरह। वो कुछ और है, वो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी ये पहली वीडियो, ये इसका पहला पार्ट है, वो पार्ट बाद में आने वाला है इंशाल्लाह ताला, इसके बाद आएगा इंशाल्लाह। अभी खैर, अभी पहले स्टार्ट करते हैं ना रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव फॉर्म। मैंने आपको इसलिए बेटा ये पहले बता दिया ना, ताकि आप थोड़े से मेंटली तैयार हो जाओ। रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव फॉर्म: रिपोर्टिंग वर्ब इन इज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर, डिमांड और क्यूरी। जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो इसमें चेंज होगा, जैसे आस्क पूछना, इंक्वायरी इंक्वायर करना, मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, और डिमांड तलब करना, क्यूरी मतलब क्यूरी करना, पूछना किसी चीज़ की क्यों क्यूरी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ वही दोबारा वही चीज़ आ जाती है, इंक्वायर एंड डिमांड टेक ऑफ बिफोर द पर्सनल ऑब्जेक्ट। ये पर्सनल ऑब्जेक्ट से बिफोर आएंगे। पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आपको पता होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया। पर्सनल ऑब्जेक्ट ये है कि जैसे वो एक इंपेरेटिव में नहीं पढ़ा था, ही आस्क हिज ब्रदर, पर्सनल ऑब्जेक्ट मतलब वो जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बन जाता है वोकेटिव केस में। खैर, बिफोर द पर्सनल ऑब्जेक्ट वाइल आस्क मे बी फॉलोड बाय सच एन ऑब्जेक्ट। देखें यहाँ थोड़ा सा फर्क को समझिएगा। ये जो इंक्वायर है और डिमांड है ना, ये टेक ऑफ बिफोर द पर्सनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बिफोर आता है। और ये जो आस्क है ये मे बी फॉलोड बाय सच एन ऑब्जेक्ट, वो फॉलो करता है उस सच एन ऑब्जेक्ट को। जब एग्जांपल आएगी आप क्लियर हो जाएंगे, मामला सेट हो जाएगा। ऑल दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड विदाउट एनी पर्सनल ऑब्जेक्ट। दूसरे जो है वर्ड्स जो हैं वो विदाउट पर्सनल ऑब्जेक्ट के होंगे। देखिए अभी बात ये है कि यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं ना, अभी जब ये एग्जांपल आएगी सामने आप क्लियर हो जाएंगे, इंशाअल्लाह चीज़ क्लियर हो जाएगी। खैर, ओके हो गया जी। नंबर सेकंड है, देखें रूल्स में, रीराइट द रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव फॉर्म। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव है भाई। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है ना, वाई आर यू नॉट कमिंग टू माई होम, व्हेन यू आर कमिंग, हाउ आर यू, लाइक दिस। आपने इसको असर्टिव में करना है। बहुत बात समझ, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, मेरी आंखें भी इस टाइम बंद हो रही हैं, आप जज कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये करें कि थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। रीराइट द रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव फॉर्म, आपने उसको असर्टिव फॉर्म में करना भाई। देखें, द कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के में ये दैट यूज नहीं होगा। ओके, ये इंटेरोगेटिव में ये चीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क गिव्स प्लेस टू फुल स्टॉप। देखें ये अगर मैं नहीं भी लिखता तो मेरे ख्याल है अंडरस्टूड था। जब मैं आपको ये बता रहा हूं भाई कि रीराइट द रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव फॉर्म, जब असर्टिव फॉर्म आएगी तो ये अपना क्वेश्चन मार्क तो फारिग हो गया ना। लेकिन क्योंकि ये अभी बुक्स में लिखा हुआ है यार, मैं क्या करूं, मजबूरी है ना। बुक्स में एक चीज़ लिखी हुई है, मैं भी लाजमी आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी बुक से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, कुछ मेरी अपनी नॉलेज है, कुछ इधर से उधर से कहीं से मैं गेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा। तो देखें, बात ये एक चीज़ लिखी हुई थी मैंने लिख दी, ठीक है, वैसे ये अंडरस्टूड है। देखें, व्हेन क्वेश्चंस बिगिंस विद, जो मैंने स्टार्ट में बात की, व्हेन क्वेश्चंस बिगिंस विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आपका शुरू हो व्हाट से, हु से, विच से, हुम से, हुज से, जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, और या विद एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, या इंटेरोगेटिव एडवर्ब से जो हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ,
ठीक है ना जी। एक सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट हुज विच, व्हाट हु विच, व्हेन हुम हुज, व्हेन वेयर व्हाई हाउ, जब इससे शुरू होंगे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह रहा हूं ये इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, द सेम वर्ड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच। शायद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ, मैं पढ़ दूं कि द सेम वर्ड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच। सेम वर्ड यूज होंगे इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करने में। मेरे ख्याल है बिल्कुल, मैं जब समझा रहा होता हूँ ना, मैं मुझे पता लग जाता है शायद कि अब आप, मेरे ख्याल अगर आप तवज्जो से देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही है कि ये वर्ड जो है व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये यूज होंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करेंगे ना। जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये वर्ड ही यूज होंगे, ये वर्ड ही इस्तेमाल होंगे। ये एक मेन फॉर्म है, मेन चीज है जो इंशाल्लाह ताला इसको आप जब अभी एग्जांपल अभी आप देखेंगे ना, एग्जांपल में बात क्लियर होने वाली है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जांपल इंशाल्लाह ताला। जी स्टूडेंट देखें, एग्जांपल्स को भी देखते हैं। मैं बात कर रहा था एग्जांपल्स की। He said to me, why did you strike him? गौर कीजिएगा, यहां पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, छोटा सा है लेकिन बस। He said to me, why did you strike him? He demanded of me, याद करें जो अभी मैंने पढ़ाया तब। He demanded of me why I had struck him, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, टेंस तो चेंज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो गया, वो तो आपको याद होगा। अब देखें वाई आई हैड स्ट्रक हिम, देखें मैंने उसको बड़ा सिंपल किया है। ये कह रहा है वाई डिड यू स्ट्राइक हिम। वाई तो देखें मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि वाई, डब्ल्यू एच, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वही लगेंगे, लगे वही है, लेकिन ये कह रहा है वाई आई हैड स्ट्रक हिम, ठीक है ना। मतलब आई हैड स्ट्रक हिम, इसने डिड को हटा दिया, मतलब उसको, याद है आपको अभी मैंने रूल आपको पढ़ाया था कि पहले आपने उसको असर्टिव करना, मतलब ये असर्टिव हो गया, डब्ल्यू एच लगा हुआ है, WH लगा हुआ है, लेकिन ये असर्टिव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड अली व्हाट आर यू डूइंग। सिंपल सा, अली व्हाट आर यू डूइंग, ये तो आपको ऐसा समझना है कि वाह वाह समझ आना है। देखिए, द टीचर आस्क अली, मैंने 2 दफा कर दिया। द टीचर आस्क अली व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग। देखिए यहां पर ब्रिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, देखिए व्हाट अली यहाँ पर वो नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा जगह उसकी वो हो गई। द टीचर आस्क अली व्हाट वाज ही डूइंग, ठीक है, व्हाट वाज ही डूइंग, ब्रिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। यहाँ पर देखें अली जो है ये यहाँ पर आ गया, टीचर आस्क अली व्हाट वाज ही डूइंग, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड व्हेन विल योर फादर, बड़ा मजे का सेंटेंस है, व्हेन विल योर फादर कम टू सी मी, ठीक है। टीचर कह रहे हैं जी आपके अब्बू मुझसे कब मिलने आ रहे हैं। द टीचर आस्क्ड व्हेन माय फादर वुड गो टू सी हिम, ठीक है, वुड गो टू सी हिम। ये देखें मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है ये बात करने में, लेकिन अब चूंकि है जरूरी, क्या करें। ये देखें अपना फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हुई, टीचर में हो गई सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट, वो तो आप समझ गए। द टीचर आस्क व्हेन माय फादर वुड गो टू सी हिम। देखें यहाँ पर ये देखें कि व्हेन का व्हेन लगा हुआ, थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, व्हेन लगा हुआ है, फिर वो इंटरोगेटिव, फिर ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, अब ये यहाँ गया, भाई रूल थे यार, मैं क्या करूँ, रूल है ना भी, ठीक है ना जी। व्हेन माय फादर वुड गो टू सी हिम, इसकी जब नेक्स्ट आप देखेंगे ना इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट हमारा होगा इंशाल्लाह ताला, ये क्या कहते हैं इसको, पार्ट सेकंड आएगा। सेकंड पार्ट में जो चीज़ आपके पास आएगी ना, वहाँ पर वो सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब है उससे जो स्टार्ट होता है वो आएगा। इसको जानबूझ के सॉर्ट आउट किया गया है, हालांकि वो कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, वो जल्दी से आ जाएगी, जल्दी से आप देख लेंगे, बस क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई इसमें रूल ऑफ फॉलोज वही है, मैं उसको अभी भी शामिल कर सकता था, लेकिन मसला असल में ये है कि ये थोड़ा सा अलग करते हैं, उसको अलग करते हैं, थोड़ा सा आप ज़हनी तौर पे आप क्लियर हो जाओ, ठीक है ना जी। द टीचर सेड व्हेन माय फादर वुड गो टू सी हिम, ही, अच्छा ये तो हो गया हमारा। द टीचर सेड व्हेन विल योर फादर कम टू सी मी, द टीचर आस्क व्हेन माय फादर वुड गो टू सी हिम, ठीक है ना जी। अब यहां देखें, ही सेड टू हिज फादर
हाउ डू यू मेक द क्लॉक गो। अब देखें असल में वो मसला ऐसा था कि ये हाउ और ये व्हेन विच वाई ये लगाना ज़रूरी था, दिस इज़ वाई ये सेंटेंस बना है, ठीक है ना। ही सेड टू हिज फादर हाउ डू यू मेक द क्लॉक गो। अब देखें इसका डायरेक्ट बनेगा ही आस्क हिज फादर हाउ ही मेड द क्लॉक गो। कहाँ से आया मेड, मेक किधर गया भाई। ये देखें ये क्या है, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखें बड़ी बड़ी क्लास की बात है, अभी आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएंगे। हाउ डू यू मेक द क्लॉक गो, तो हाउ ही मेड द क्लॉक गो। आप बोलते हैं सर ये डू लगा हुआ, डिड कहाँ गया, आप डिड लगा दें, ठीक है, ये मेक मेड मेक हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा। लेकिन भाई अगर मैं ये लगा दूं तो वो कहाँ गया, वो जो मैंने लिखवाया था कि असर्टिव जो है उसको पहले असर्टिव करें, मैंने इसको असर्टिव किया बेटे, इसलिए तो ये हुआ है। और मेरे ख्याल ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। एक छोटी सी बात है, फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है और मैं आपको आपके सामने बिरयानी पड़ी है, आपके सामने सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपकी फेवरेट चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो अगर आप उसको खाएंगे जल्दी जल्दी खा जाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना। पेट खराब हो जाएगा, फिर मसला, फिर अगले दिन भी कुछ नहीं खा सकेंगे, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं खा सकेंगे, फिर बड़ी देर बाद आपका पेट ठीक होगा। तो इसी तरह मेरे दोस्त मेरे भाई कि अगर आप इतना हजम कर लेंगे, इतनी चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, तो आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा। मैं पेट ख़राब को दिमाग ख़राब से कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना जी, और आप कुछ और के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला, वो जो है आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। और इतना खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, और इतना लर्न करें जितना आपका दिमाग एडजस्ट कर सके। मेरा ख्याल है मेरी बात बड़ी समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।